इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें और देख के बताएं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है। हाँ जी, तो आज हम आए हैं फ्लावर कारपेट पे, जिसको फ्रेंच में वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ग्रां प्लास के फूल, म्यूज़िक, यहाँ के काबे और रात की लाइटें। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी हम जा रहे हैं ग्रां प्लास और यहाँ एक फूलों की नुमाइश हो रही है। सो वी गोना शो यू ऑल द फ्लावर्स, और इसको यहाँ कहते हैं फ्लावर कारपेट, tapis de fleurs, tapis de fleurs, और डच में इसको कहेंगे tapet van bloemen. So we're gonna show you that and around Grand Place. So let's go. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वेलकम, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube के एल्गोरिदम को लगे कि मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये ग्रां प्लास का 360 व्यू है और इस 360 व्यू को एंजॉय करें। एक्चुअली ग्रां प्लास है क्या? इसको इंग्लिश में ग्रैंड प्लेस कहेंगे, डच में ग्रोट मार्क्ट कहते हैं, और ग्रां प्लास जो मैं कह रहा हूँ बार बार, ये फ्रेंच में कहते हैं इसको ग्रां प्लास, द ग्रैंड प्लेस, बड़ी जगह। और एक्चुअली में है क्या? तो ये बेसिकली ब्रसल सिटी का सेंट्रल स्क्वायर है, एक मेन चौक है यहाँ का। आज से 100-200 साल पहले और अभी भी मेन मार्केट हुआ करती थी जहाँ ज़्यादातर ताजर आके अपनी चीज़ें बेचा करते थे। एंड 1998 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसका नाम रजिस्टर हो गया है। ये व्लॉग है बेसिकली ग्रां प्लास के फ्लावर कारपेट के ऊपर, जो 1971 से लेके 2022 तक हो रहा है। सो दिस इज़ द 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस इवेंट। और ये कारपेट अराउंड 19,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होता है, कॉबलस्टोन के पत्थरों के ऊपर, और इसमें लाखों के हिसाब से अराउंड 1 मिलियन बेगोनियास के फूल यूज़ किए जाते हैं। ये इवेंट तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद होता है। और अगर आपको कुदरत के रंग पसंद है तो इन बेल्जों की मेहनत भी आपको पसंद आएगी, और ये फूल भी और इनके रंग भी आप पर अपना रंग छोड़ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ ऐसे हैं जो 1710 से यहाँ खड़े हैं। तो ज़्यादातर बिल्डिंगें कम से कम 200 साल पुरानी हैं और डैमेज हो गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, पर फिर भी कुछ दोबारा रेनोवेट हुई हैं और कुछ पहले की हैं। ये यहाँ सिटी हॉल की बिल्डिंग है, और अगर आप गौर से देखें तो अपने लेफ़्ट साइड से ये छोटी है और राइट साइड से बड़ी है। और कहते हैं कि जब इतनी बड़ी गलती इसके आर्किटेक्ट ने की तो उसने छत पे जाके छलांग मार दी थी। हाँ जी, तो मैं अभी अगोरा मार्केट के पास, अगोरा प्लेन, और यहाँ सारी मार्केट है। ज़्यादातर लोग मुझे अभी देख रहे हैं, पर इट्स ओके, आप लोगों के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। यहाँ मार्केट है, यहाँ आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सूवेनियर्स वगैरह ले सकते हैं, और बिल्कुल ग्रां प्लास के पीछे है ये।
So let's continue. अब शाम का वक्त है तो एवरीवन इज़ रिलैक्सिंग। ग्रांड प्लास में रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं तो लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जिन लोगों ने टिकट्स लिए हैं 9 यूरो की, वो ऊपर से खड़े होके फ्लावर कारपेट को नीचे भी देख रहे हैं, तो यू कैन सी दैट। जा रहे हैं मक्शे फमाश कास्मार्क, जिसको हम डच में कहते हैं। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं ग्रांड प्लास के पीछे फूड स्ट्रीट है। यहाँ खाने ही खाने हैं, आपने जो मर्ज़ी खाना हो, हलाल भी मिलता है यहाँ। और खैर जो आपका दिल करे खा सकते हैं, हलाल का पूछ सकते हैं। ज़्यादातर हलाल चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ बिल्कुल ग्रांड प्लास के पीछे। एंड इट्स वेरी वेरी लाइवली राइट नाउ, क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया है। और हम करेंगे इधर एंजॉय, कुछ खाएंगे, उसके बाद में करेंगे नाइट को क्लोज़। तो अभी पहले कुछ खा लें, फिर आपको दिखाएंगे क्या खाते हैं। तो ये ग्रांड प्लास के पीछे चीज़ स्ट्रीट है, मक्सो फ्रोमाज कास्त्रात, जो यहाँ की फूड स्ट्रीट है। और अगर ग्रांड प्लास आए तो यहाँ आप आ सकते हैं और हलाल खाना खा सकते हैं। अभी हम जाएंगे एक हलाल रेस्टोरेंट में जिसका नाम है सैफरॉन। अभी एक का बर्गर और एक चाप रहेगी। इसके ऊपर डालेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस डाल के इसका लेंगे थोड़ा सा मज़ा और आपको बताएंगे कैसा है। चलो जी, नारा है तकबीर। खा लिया हमने साफरोन। साफरोन खाने के बाद अब कुछ खाएंगे मीठा। ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम कौन सी खानी है या शेक पीना है। बबल टी भी है, एक नई चीज़ चली हुई इधर, पता नहीं फजूल सी। लेकिन नॉर्मली हम हागन-दाज़ जाएंगे। सो लेट्स गो टू हागन-दाज़। थक गए भाई, थक गए हैं। हाँ जी, सो आफ्टर अ लॉन्ग नाइट अब करेंगे क्लोज। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने सारों दोस्तों और फैमिलीज़ को शेयर करें। और इसी तरह के ब्लॉग्स आते रहेंगे। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। Until the next vlog, Allah Hafiz.